हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 2, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमें एक चैप्टर दिया गया है विच इज़ अ डिफरेंशियल कॉस्टिंग। उसी का जो सम है जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2025 में हमें पूछा गया था, उनका ही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड पूरी आसान मेथड से ये जो सॉल्यूशन है वो हम सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये वीडियो जो है वो स्किप करे बिना पूरा एंड तक देखना है, ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2025 में हमें ये जो सम पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है हम स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है इससे पहले भी हमारे कई सारे सॉल्यूशन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो जो सॉल्यूशन वीडियो है वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि वो जो वीडियो है वो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका ही सॉल्यूशन किया हुआ है। ओके। एंड अगर आप लास्ट डे पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी भी आपके एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है वो बाकी है एंड आप चाहते हैं कि आपकी एमसीक्यू की प्रिपरेशन जो है वो एक ही वीडियो में से कंप्लीट हो जाए, तो हमारे चैनल पर 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो जो है वो पहले से ही अवेलेबल है। एंड अगर आप वो जो एमसीक्यू सॉल्यूशन का जो वीडियो है अगर आप वो एक बार फोकस के साथ देखेंगे तो फिर आपको कहीं और से कोई भी एमसीक्यू जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपके एमसीक्यू की जो प्रिपरेशन है वो वही एक वीडियो में से हो जाएगी। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके। एंड अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगी एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बताया गया है ये हम यहाँ पर देखेंगे एंड देन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया है एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पीस on a selling price of ₹14.30 by producing and selling 70,000 pieces of a 70% of the potential capacity and his cost of a sale is okay। तो यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट हमें दी गई है विच इज़ अ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क ओवरहेड एंड सेल्स ओवरहेड, ये जितनी भी कॉस्ट हमें यहाँ पर दी गई है वो सारी कॉस्ट हमें दी गई है पर यूनिट की। ओके, पर यूनिट उसका कितना खर्चा लगता है, कितना कॉस्ट आता है, उसकी प्राइस हमें यहाँ पर दी गई है। ओके। अब आगे क्या है तो यहाँ पर हमें बताया कि ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स but anticipates that his fixed charges will go up by 10%, and while the rate of a direct labor and direct material will be go up by 8% and 6% respectively. But he has no option of increasing the selling price. Under this situation, he obtains an order for further 20% of his capacity. What minimum price will you recommend for acceptance of an order to ensure the manufacturer an overall profit of ₹1,80,000? Reason out your recommendation। तो सच बात अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमें दिया गया है, बट इसके जो भी वर्ड यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जो सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो सिर्फ लेंथी है, इतना ही है। बाकी पूरा जो क्वेश्चन है वो हमें बिल्कुल आसान तरीके से ही पूछा गया है। तो अगर आप ये जो सॉल्यूशन है वो पूरा देखेंगे तो आपको भी ये जो सम है वो इजी लगने लगेगा। तो मेक श्योर कि आपको ये जो वीडियो है वो स्किप करे बिना पूरा एंड तक देखना है, तो फिर आप भी ये जो सम है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है विच इज़ अ यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले दो शब्द यहाँ पर यूज़ हुए हैं। सबसे पहला तो है एक पीसीस एंड सेकंड जो है वो यूनिट्स।
तो यहाँ पर कितने पीसेस का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहले वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो सेलिंग 70,000 पीसीस ऑफ अ 70% ऑफ अ पोटेंशियल कैपेसिटी। ओके, 70,000 पीसीस जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 70,000 प्रोडक्शन करने के लिए 70% जो है कैपेसिटी अवेलेबल है। ओके, तो इतनी कैपेसिटी हमें यहाँ पर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 लाख का प्रोडक्शन करेंगे तो कितनी कैपेसिटी होगी, तो 100% कैपेसिटी होगी। ओके, ये तो सिंपल था। अब हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो यहाँ पर कितने होते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे टोटल कैपेसिटी जो है वो कितनी है। तो टोटल कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कितने पीसेस दिए, तो यहाँ पर हमें दिए 70,000 पीसेस। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 70,000। अब ये जो 70% है उसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 0.70। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 0.70 के साथ। तो अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, उतने यूनिट्स का प्रोडक्शन की कैपेसिटी ये मैन्युफैक्चरर जो है वो रखता है। तो अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1 लाख। ओके, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 1 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है। ओके, अब आगे यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आगे हमें क्या बताया गया है कि इतना प्रोडक्शन जो है अम्ब्रेला का ये मैन्युफैक्चरर जो है वो तो कर ही रहा है। तो इसमें क्या बताया कि ही ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो उसकी कैपेसिटी अभी कितनी है, तो टोटल कैपेसिटी अभी है 1 लाख यूनिट की। ओके, तो इसमें 20% कैपेसिटी यानी कि 20% का ऑर्डर और ज़्यादा ले लिया। तो अब तक यहाँ पर 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, बट अब इसमें 20% ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ओके, तो अब यहाँ पर 20% को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे एडिशनल ऑर्डर। ओके, तो ये जो एडिशनल ऑर्डर है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कितना है, तो 20% ऑफ कैपेसिटी। ओके, तो ये जो प्रोडक्शन हमें यहाँ पर करना है 20% का, वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो 1 लाख यूनिट की है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 1 लाख। अब ये जो 1 लाख है उसका हम 20% करेंगे। ओके, इसका 20% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो ऑब्वियस है 20,000 आएगा। तो 20,000 यूनिट्स का हमें और प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे हमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना करना है। तो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम पहले कितना प्रोडक्शन करते थे, तो यहाँ पर हमें दिया है प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 70,000 पीसीस। ओके, तो 70,000 का पहले प्रोड्यूसिंग होता था। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 70,000। अब प्लस यहाँ पर हमने 20% का और ज़्यादा ऑर्डर ले लिया है। तो 20% के कितने यूनिट्स होते हैं, तो 20,000 होता है। तो इसमें प्लस करेंगे 20,000 को, एंड इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ़ यूनिट कितना आएगा, तो 90,000 यूनिट्स यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो आएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे इतने यूनिट्स बनाने के लिए इसका जो कॉस्ट है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर जितना भी कॉस्ट हमें यहाँ पर लगता है उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, बट ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है पर यूनिट पर कितना कॉस्ट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। ओके, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, विच इज़ फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे डायरेक्ट वेजेस। थर्ड नंबर का कौन सा है, तो वर्क ओवरहेड है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे वर्क ओवरहेड। एंड लास्ट जो है वो है सेल्स ओवरहेड। ओके,
तो यहाँ पर इतने जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इसके कॉस्ट जो है वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर ये जितने भी कॉस्ट दिए गए हैं वो टोटल दिया गया है। ऑब्वियस है, क्यों हमें यहाँ पर ऐसा लगा कि ये टोटल दिया गया है, बिकॉज यहाँ पर ब्रैकेट में हमें ऑलरेडी बताया गया है कि इसका जो 50% होगा इतना फिक्स कॉस्ट है एंड इसका जो 25% होगा वो वेरिंग है। ओके, तो अब यहाँ पर इसका जो टोटल कॉस्ट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल का कितना है, तो 3.50 है। डायरेक्ट वेजेस का कितना है, तो 1.25 है। इसका 6.25 है एंड लास्ट है 0.80। ओके, तो ये तो टोटल हो गया। इसमें से भी दो पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे, तो सबसे पहला होगा यहाँ पर वेरिएबल आएगा एंड सेकंड जो है वो यहाँ पर आएगा फिक्स्ड। ओके, इसके यहाँ पर दो पार्ट्स होने वाले हैं। तो अब इसको हम बाइफरकेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस जो है उसमें हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितना फिक्स कॉस्ट है एंड कितना वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस जो होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। तो अब हम यहाँ पर इसको हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल कॉस्ट एंड इसकी जो पूरी अमाउंट है वो वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कॉस्ट है वह है वर्क ओवरहेड। तो यहाँ पर ये जो वर्क ओवरहेड दिया गया है कितना है टोटल, तो 6.25 है। इसमें यहाँ पर बताए कि इसमें से 50% फिक्स है। ओके, तो 6.25 का 50% करेंगे हम, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3.125। ओके, तो इसका 50% है तो दोनों का 50-50% हो गया। तो 50% अगर ये है तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट ही आएगी। ओके, विच इज़ अ 50%। अब इसी तरह से यहाँ पर सेल्स ओवरहेड में दिया गया है तो कितना है, तो 0.80 है। ओके, अब ये जो 0.80 है उसके 25% कितना है, तो वेरिएंग है यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका 25% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.20 एंड इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 0.60। आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अगर यहाँ पर इस तरीके से आपको फाइंड आउट नहीं करना है, एज अ परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमें 25% वेरिंग दिया है तो कितना होगा, तो 75% जो है वो फिक्स होगा। ओके, तो अगर आप 0.80 रुपीज़ जो दिया है उसका 75% करेंगे तो वो इतना हमारा जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट होगा। ओके, आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल, वेरिएबल एंड फिक्स तीनों कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जितना भी फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट कितना फिक्स कॉस्ट होता है उसका हम यहाँ पर टोटल करेंगे। ओके, तो इसका हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 3.725 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि वाइल द रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल विल गो अप बाय 8% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट लेबर जो है उसकी प्राइस 8% तक इंक्रीज होगी एंड ये जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी प्राइस 6% तक इंक्रीज होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर होगा स्टेप 3। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया है उसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 2 एंड ये जो हमने फाइंड आउट किया है उसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1। ओके, तो अगर आप इस तरीके से स्टेप वाइज याद रखेंगे तो आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी एंड आसानी से आप इसको कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होता है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए पर यूनिट हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो कितना होता है ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो इसका जो टोटल है वो हमने किया है 3.725। ओके, तो सेम टोटल हम यहाँ पर भी राइट डाउन करेंगे 3.725। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उसको हमें जितने भी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उसकी अमाउंट हमें मिल जाएगी। तो पर यूनिट का प्राइस कितना है, तो 3.725 जो हमारा फिक्स कॉस्ट है पर यूनिट का। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे हम कितना प्रोडक्शन करते थे एंड कितना सेलिंग करते थे। तो यहाँ पर हमें दिया प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 70,000 पीसेस। ओके, तो
तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 के साथ। तो यहाँ पर हम 70,000 राइट डाउन करेंगे। अब ये दोनों अमाउंट जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2,60,750। ओके, इतना आंसर हमारा आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमारा इतना होता है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो अब आएगा स्टेप नंबर 4। तो ये जो स्टेप नंबर 4 है उसमें हम यहाँ पर हमें जो इंक्रीमेंट दिया है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है कि मटेरियल इंक्रीजेस बाय 6%। ओके, मटेरियल जो है उसकी प्राइस 6% तक इम्प्रूव होती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मटेरियल जो है उसकी प्राइस कितनी है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3.50 रुपीज़। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 3.50। अब इसमें हमें 6% का इंक्रीज़ करना है, तो प्लस 6% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 3.71 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब सेकंड जो हमें डायरेक्ट लेबर दिया गया है, तो लेबर का इंक्रीमेंट कितना होता है, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे लेबर इंक्रीज बाय 8%। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल विल गो अप बाय 8% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। इसीलिए यहाँ पर ये जो लेबर इंक्रीज बाय 8% है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया है। अब यहाँ पर ये हम देखेंगे ये जो डायरेक्ट लेबर है वो हमें कितना दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है डायरेक्ट वेजेस 1.25। तो यहाँ पर 1.25 जो है वो राइट डाउन करेंगे, प्लस इसका 8% करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1.35 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये दो तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। अब हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें बताया है कि ड्यूरिंग द करंट ईयर he intends to produce the same number of units but anticipates that his fixed charges will go up by 10%। ओके, इसके जितने भी फिक्स चार्जेस होंगे वो 10% तक इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर हम पहले राइट डाउन कर देते हैं फिक्स चार्जेस इंक्रीजेस बाय 10%। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट किया था वो कितना था, तो 2,60,750 था। ओके, अब इसमें हम 10% का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 2,86,825 रुपीज़। ओके, तो इतना हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आएगा आफ्टर इंक्रीजिंग 10%। ओके, तो आई होप कि आपको इतना सॉल्यूशन जो है वो समझ में आया होगा। अब आगे यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 जो है वो क्या रहने वाला है, तो स्टेप नंबर 5 में हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो भी हमें वेरिएबल अमाउंट दी थी या फिर फिक्स अमाउंट दी थी वो पहले की अमाउंट थी। अब यहाँ पर हमने इसका इंक्रीज करके हमने यहाँ पर नई अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर दी है। तो इसका हम नई अमाउंट जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल है। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल जो है उसका हमने कितना फाइंड आउट किया है, तो 3.71 फाइंड आउट किया है। प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है विच इज़ 1.35। प्लस यहाँ पर है वर्क ओवरहेड, तो ये जो वर्क ओवरहेड है उसमें हमने कोई भी डिफरेंस नहीं यहाँ पर किया है, इसीलिए यहाँ पर हमें जो वर्क ओवरहेड में वेरिएबल की अमाउंट है वही हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है विच इज़ 3.125। लास्ट में हम देखेंगे तो लास्ट में कौन सा कॉस्ट है, तो वह है सेल्स ओवरहेड एंड ये जो सेल्स ओवरहेड है उसमें वेरिएबल कितना है, तो 0.20 है। तो यहाँ पर हम 0.20 जो है वो प्लस करेंगे। बट आपको यहाँ पर एक बात याद रखने की, ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, यहाँ पर जितने भी वेरिएबल प्राइस दिए गए हैं उसको ही हमें यहाँ पर प्लस करना है, बाकी यहाँ पर जितने भी फिक्स कॉस्ट दी गई है उसको हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। ओके, अब इन सब का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट है वो आएगी 8.385। ओके, तो इतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमें मिल गया है विच इज़ अ रिवाइज्ड कॉस्ट। ओके,
तो अब यहाँ पर ये जो कॉस्ट पर यूनिट है उसकी अमाउंट तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हमारा जो स्टेप नंबर 6 है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे स्टेप नंबर 6 विच इज़ अ टोटल कॉस्ट। ओके, पर यूनिट की प्राइस फाइंड आउट करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी होती है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमने यहाँ पर कितनी फाइंड आउट की है, तो पर यूनिट ये है, तो हमें ये जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे विच इज़ 8.385। ओके, तो अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें कितना प्रोडक्शन करना है उसकी यूनिट जो है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना करना है, तो 90,000 यूनिट्स का करना है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 90,000 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7,54,650। ओके, इतना आंसर हमारा यहाँ पर आएगा विच इज़ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, तो इसमें हम प्लस करेंगे रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट। ओके, इसमें हमारा जो रिवाइज फिक्स कॉस्ट है उसको हम प्लस करेंगे। तो इसका रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, तो ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है विच इज़ 2,86,825। ओके, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर भी राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर कितना था, तो 2,86,825 अमाउंट था। ओके, अब यहाँ पर ये दो अमाउंट जो हमें यहाँ पर मिले हैं इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 10,41,475 जो है वो हमारा आंसर आएगा। अब ये जो हमारा आंसर मिला है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है। इसमें ये जो क्वेश्चन हमें बताया गया है उसमें लास्ट में हमें क्या बताया गया था कि व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ ऑर्डर टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर एंड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो कितना है, तो 1,80,000 का प्रॉफिट है। तो अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें मिली है उसमें प्लस करेंगे डिज़ायर्ड प्रॉफिट। ओके, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमारा कितना था, तो वो था 1,80,000 रुपीज़। अब ये जो 1,80,000 है वो हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 12,21,475। ओके, तो ये जो हमारा आंसर मिला है वो किसका आंसर है, तो ये आंसर मिला है टोटल सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड। तो इतना सेल्स रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर रिक्वायर है, इसका आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में क्या है कि इसका जो सेल्स रेवेन्यू है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये जो सेल्स रेवेन्यू है वो फाइंड आउट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेल्स रेवेन्यू इतना होता है या फिर इतना नहीं होता है। तो हमारा जो टोटल सेल्स रेवेन्यू है वो हमें इतना करना है एंड देन हमारा जो प्राइस होगा पर यूनिट का वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इतना सेल्स रेवेन्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड इतना सेल्स रेवेन्यू जो है वो हम कैसे कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे कितने प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर पहले 70,000 का होता था। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 70,000 यूनिट्स। तो ये जो 70,000 यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस के साथ। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो यहाँ पर हमें बताया कि एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2.50 पर पीस ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹14.30। ओके, तो यहाँ पर जो 14.30 है वो इसकी सेलिंग प्राइस है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.30 के साथ एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 10,01,000 रुपीज़ जो है वो इसका आंसर आएगा। अब हमारे टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना रिक्वायर्ड है, तो इतना रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर 70,000 यूनिट्स का अगर हम प्रोडक्शन करें तो यहाँ पर हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना होता है, तो सिर्फ 10 लाख के ही हमें यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू होता है। अभी भी हमें यहाँ पर 2 लाख का सेल्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे रेवेन्यू विल
needed from new ऑर्डर। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो न्यू ऑर्डर था बीजी सा 20,000 यूनिट का जो ऑर्डर था, उसमें से बाकी का जो रेवेन्यू है वो हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल हमारा रिक्वायर्ड रेवेन्यू कितना है, तो 12,21,475 है। उसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो टोटल हमारा रिक्वायर्ड कितना बाकी रहता है अभी तक, तो इसका माइनस करेंगे तो 2,20,475 रुपीज़ जो है, इतना सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर अभी भी बाकी रहता है। ओके, अब हम यहाँ पर हमारा जो स्टेप नंबर 8 है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो स्टेप नंबर 8 है उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम प्राइस फॉर 20,000 यूनिट्स। तो 20,000 यूनिट्स अगर हमें यहाँ पर प्रोडक्शन करने हैं तो उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ही बताया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कितना टोटल सेल रेवेन्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर अभी भी बचा है 2,20,475। ओके, अब यहाँ पर हमें ये जो 20,000 का प्रोडक्शन करना है उसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 11.02 रुपीज़ जो है वो हमारा आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये जो 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका अगर हमारी जो सेल्स प्राइस है वो 11.02 रुपीज़ होगी, तो हमारा ये जो सेल्स रेवेन्यू रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर फुलफिल हो पाएगा। ओके, सो दिस विल बी द मिनिमम प्राइस फॉर अ 20,000 यूनिट्स। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर ये जो हमारा 2025 में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। जो आंसर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो सॉल्यूशन है वो पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।